चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोला जाता है संचार। संचार का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इस मेथड को बोला जाता है संचार। संचार करने के लिए हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। दोनों कंप्यूटर जब आपस में अपने जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन आपस में यहाँ पे आदान प्रदान करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे। पर संचार करने के लिए सिर्फ दो कंप्यूटर होना आवश्यक नहीं, इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्शन होना जरूरी है। तो कनेक्शन होने के लिए कनेक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनके मीडियम भी होते हैं। मीडियम मतलब या तो वो वायरलेस के माध्यम से हो सकता है, मतलब बिना वायर के, और दूसरा वायर के माध्यम से। तो ये कम्युनिकेशन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे सारी चीज़ें विस्तार से, ठीक है। अलग अलग कम्युनिकेशन के प्रकार हमने देखेंगे। उसके अलावा किस प्रकार कम्युनिकेशन सीरियल और जो पैरेलल है उनके बारे में देखेंगे। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और जो सिंप्लेक्स है उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसको संचार बोला जाता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने से इसका मतलब होता है। लेकिन सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं होगी जब तक कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान ना हो। तो आदान प्रदान करने के लिए दोनों के मध्य यहाँ पे जो है जुड़ाव होना जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखिए इसका यूज़ देख लेते हैं हम कम्युनिकेशन का एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे जो है मजबूत माध्यम में हमारी आवाज़ और जो भाषा है वो देखने को मिलती है। जो इसके वाहक के रूप में अगर देखें तो लेटर देखने को मिलता है, टेलीफोन, फैक्स है, टेलीग्राम है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सभी जो है इसके वाहक यानी कि माध्यम के रूप में देखने को मिलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी जो भी विचार है या भाषा उसको जो है आगे पहुंचाने का काम करते हैं और उधर से लाने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य होता है, संदेश मतलब जो मैसेज होते हैं, जो विचार होते हैं, उसका आदान प्रदान है। संपूर्ण मानव सभ्यता इसी कम्युनिकेशन पर आधारित है तथा इस कम्युनिकेशन के को जो है तेज व सरल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। आज आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो इसी के माध्यम से सुन पा रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब आप इंटरनेट चला रहे, इंटरनेट में आप यूट्यूब चला रहे तो उसमें आप जो है मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट जो है सबका आविष्कार इसी कम्युनिकेशन के लिए हुआ है। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, ऐसा पावरफुल माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय कम से कम खर्च में और कम से कम समय में अपनी सूचना और अपने जो विचार है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। इसके अलावा कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंतर्गत अगर देखें तो इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है डाटा और जो सूचना है उसका आदान प्रदान करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य दो समान या विभिन्न डिवाइसों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करना है, अर्थात कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास में समान डिवाइस होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत तीन मुख्य विशेषताएं शामिल की जाती है, जैसे डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइम लाइन्स है। डिलीवरी का मतलब होता है, डिलीवरी से तात्पर्य डाटा को एक जगह से दूसरी जगह प्राप्त कराने से है। एक्यूरेसी यह डाटा की गुणवत्ता या फिर डाटा के सही होने को दर्शाता है। साथ ही टाइम लाइन की अगर बात करती है गुणवत्ता, यह गुण जो है डाटा के निश्चय समय में डिलीवरी होने को दर्शाता है। तो ये हमने देखे तीन चीज़ें, यानी डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइम लाइन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट्स यानी कि इसके जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट जिनके माध्यम से कम्युनिकेशन होना पॉसिबल है। अगर इनमें से एक गायब हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन बाधित हो जाएगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक तो मैसेज होता है, दूसरा होता है सेंडर, सेंडर के बाद आप मीडियम देख सकते हैं, मीडियम के बाद रिसीवर है और फिर है नेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मैसेज क्या होता है? मान लीजिए दो कंप्यूटर है, ठीक है, और ये दो कंप्यूटर हमने देख लिए, दोनों के मध्य कम्युनिकेशन कब होगा? जब इनके बीच में कुछ मतलब कारण रहेगा कि मैसेज या फिर हमको कम्युनिकेशन क्यों करना है। तो पहली चीज़ तो हो गई मैसेज, जब ये कम्युनिकेशन कर रहा है। उसके बाद भेजने वाला मतलब जो एक कंप्यूटर जो है वो सेंडर कहलाएगा और ये एक जो है रिसीवर कहलाएगा। तो तीन चीज़ हो गई, एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया और बीच में मैसेज हो गया। तो एक दूसरे को भेज सकते हैं, परंतु कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में कनेक्ट होना जरूरी है। तो माध्यम होता है, माध्यम आपका इंटरनेट होता है और उसके बाद इसके कनेक्शन के लिए आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों चीज़ें यूज़ होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन कर रहा है आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो हज़ारों लाखों कंप्यूटर हमको दुनिया में देखने को मिलते हैं। जब हम यहाँ से इस कंप्यूटर से इसमें इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो इसी में कैसे जाएगा, ये नियम कैसे तय होगा, उस नियम को यहाँ पे प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। तो प्रोटोकॉल यहाँ होना जरूरी है। तो हमने देखे मैसेज होता है मतलब जानकारी होती है जिसको आदान प्रदान करना। सेंडर भेजने वाले व्यक्ति को बोला जाता है, मीडियम जिन साधनों से आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। रिसीवर जो व्यक्ति प्राप्त करेगा। प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून जिसके कारण एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया जो मैसेज होता है सामने वाले व्यक्ति पास सही सलामत पहुंच जाए उसी व्यक्ति पास, तो इसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो हमने ये पांच चीजें देखी यहाँ कंपोनेंट्स के रूप में कम्युनिकेशन के, ठीक है। कम्युनिकेशन के टाइप्स हम देख लेते हैं जिसके अंतर्गत हम तीन चीजें देखेंगे। तो कम्युनिकेशन को डाटा ट्रांसमिशन दिशा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। संचार में डाटा का जो ट्रांसमिशन यानी जो कम्युनिकेशन उसमें डाटा का जो ट्रांसमिशन है एक बार में एक दिशा में या दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ तीन चीजें देखने को मिलती है, तो सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स।
तो हम सिंप्लेक्स को यहाँ समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, तो इसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। सिंपल हम समझ सकते हैं, जैसे हम टीवी चैनल देखते हैं, टीवी या रेडियो सुनते हैं, तो टीवी में हम देखते हैं, देखिए हमको जो है वहाँ से मतलब सर्वर से सीधे हमारे पास में डिस्प्ले होता है। अगर हम कोई चीज़ें भेजना चाहें वापस तो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। रेडियो में भी हम सुन पाते हैं, सुनने के बाद अगर हम बोलें तो जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है, देखिए मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक हाईवे है, हाईवे में आप एक तरफ से सिर्फ जा सकते हैं और एक तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। तो जाने वाले एक तरफ जाने जाना काम होगा, यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा। और दूसरा जो होता है हाफ डुप्लेक्स होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक रोड है, जहाँ पे एक पुल है, तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति जा रहा तो जगह फुल हो गई, यहाँ निकल गया एक तो दूसरा आ सकता है, मतलब एक समय में एक ही जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ वॉकी टॉकी ले सकते हैं। वॉकी टॉकी मतलब जो पुलिस के पास देखते हैं, तो मतलब जब बोल रहा सामने वाला तो जो दूसरा व्यक्ति वो सुनेगा, और जब वो बोल रहा तो सामने वाले सब सुनेंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या होती है? हाफ डुप्लेक्स, यानी कि हार्ड डिस्क में डाटा रीड हो रहा है तो वो राइट नहीं होगा, और जब सेव हो रहा है तो वो रीड नहीं होगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे एक साथ में एक बार में एक साथ नहीं दिख पाती, इसलिए इसको हाफ डुप्लेक्स बोला जाता है। दोनों तरफ होता है परंतु एक टाइम पे एक ही तरफ होता है। फिर एक और होता है फुल डुप्लेक्स। आप मोबाइल उदाहरण ले सकते हैं। मोबाइल उदाहरण कैसे? आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है, यानी ट्रांसमीटर दोनों तरफ ट्रांसमीटर रिसीवर होता है और इधर भी ट्रांसमीटर रिसीवर होता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की कंडीशन आपको फुल डुप्लेक्स के रूप में देखने को मिलेगी। तो सिंप्लेक्स आप देखिए, एक सेंडर होता है, ट्रांसमीटर, और ये रिसीवर। तो ये सिंप्लेक्स होता है, हमने अभी पढ़ लिए, एक दिशा में होता है इसका ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशा में होता है परंतु एक बार में एक ही दिशा में होता है। उसके बाद फुल डुप्लेक्स में हमने देखें दोनों तरफ एक ही साथ हो जाता है, तो इसको फुल डुप्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे इंटरनेट में जो मोबाइल है, मोबाइल चैटिंग हम करते हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर कुछ होते हैं सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन होते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब 8 बिट भेजी जाती है तो 8 बिट के लिए एक ही रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए एक दरवाज़ा है, दरवाजे में से एक व्यक्ति ही निकल सकता है, ठीक है, और यहाँ एक व्यक्ति निकलेगा, मतलब 8 लोगों की श्रृंखला खड़ी है, तो एक व्यक्ति एक बार में निकलेगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा, तो ऐसे कितने बार निकलना पड़ेगा उनको? 8 बार। पर यही कंडीशन अगर हम कर देते हैं, एक चैनल गेट बना देते हैं, चैनल गेट में 8 को एक साथ खड़ा कर दे और एक बार खोल के पूरे 8 के 8 अंदर हो जाते हैं, तो जब एक बार में एक ही आता है यानी कि वो सीरियल ट्रांसमिशन कहलाता है, सीरियल कम्युनिकेशन। और जब 8 के 8 एक बार में जाते हैं यानी कि वो कहलाता है पैरेलल। तो आप देखिए यहाँ सेंडर है, सेंडर के पास 8 बिट है, तो 8 बिट को वो एक एक करके यहाँ पे भेज रहा है। देखिए 8 बिट का कलेक्शन धीरे धीरे करके यहाँ पे भेज रहा है। तो रिसीवर के पास भी उसी प्रकार आकर वो जम जाएगी 8 बिट, मतलब सीक्वेंस में एक एक करके जाएगी। तो यहाँ पे 8 बिट का कलेक्शन होता है। देखिए एक होती है स्टॉप बिट और एक होती है स्टार्ट बिट होती है, और बीच में डाटा होता है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। और पैरेलल में आपको 8 बिट के लिए 8 वायर देखने को मिलेंगे, तो एक साथ जाकर वो 8 बिट रिसीवर के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो सीरियल के अंतर्गत हम एक बिट दूसरी बिट का अनुसरण करती है, और सीरियल के अंतर्गत समानांतर संचार की तुलना में, मतलब जो पैरेलल कम्युनिकेशन की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। सीरियल ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन जो होता है, सीरियल ट्रांसमिशन संचार का सबसे यानी कम्युनिकेशन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका होता है। इसके अलावा प्रत्येक जो बाइट होती है सीरियल ट्रांसमिशन में, बिट को एक के बाद एक जो है पथ, यानी कि जो अलॉन्ग सिंगल पाथ हो, तो उसमें ट्रांसफ़र या सेंड की जाती है। तब रिसीवर के पास आने के बाद जो बिट स्ट्रीम है, यानी कि इनकमिंग जो बिट स्ट्रीम है, वो सीधे सीधे जैसे निकली थी वैसे आकर जम जाती है। इसके अलावा सीरियल ट्रांसमिशन प्रत्येक बाइट के बिट एक के बाद एक पथ के साथ भेजे जाते हैं, यानी कि जो एड्रेस है उसके साथ भेजे जाते हैं, रास्ते के साथ। एक उदाहरण जो है सीरियल पोर्ट RS 232 इसका जो है उदाहरण है, और इसका उपयोग माउस या मॉडेम के लिए किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो अतुल्यकालिक या असमकालिक जो होता है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन जिसे बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए स्टार्ट और स्टॉप बिट यहाँ पे उपयोग की जाती है, मतलब अलग अलग यहाँ पे। और अगर जहाँ पे प्रयोग नहीं की जाती है वो कहलाती है सिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस ही सीरियल ट्रांसमिशन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल की अगर बात करें, पैरेलल में आपको 8 बिट के लिए 8 वायर देखने को मिलेंगे। तो पैरेलल में बाइनरी डाटा को बिट्स के समूह में संगठित किया जाता है, तथा संगठित जो डाटा है एक साथ यहाँ संचारित किया जाता है। जिस प्रकार जो हम बोलते हैं अक्षरों को संगठित करके शब्दों के रूप में बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे 8 बिट को संगठित करके एक साथ यहाँ पे रिसीवर के पास में पहुँच जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में बिट को भेजने के लिए उस की संख्या के अनुसार तार वहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, यानी कि 8 बिट को भेजना तो 8 तारों का उपयोग किया जाएगा, और अगर अधिक को भेजना तो अधिक का उपयोग किया जाएगा। आज की कैरेक्टर के रूप में हमें 8 चैनल यानी कि 8 चैनल की आवश्यकता होती है, और सभी बिट एक साथ यहाँ पे ट्रांसमिट की जा सकती है, मतलब अपने रिसीवर के पास में।
कुछ यहाँ पे माध्यम के रूप में नेटवर्क केबल होती है। नेटवर्क केबल ऐसे माध्यम होते हैं जो वायर्ड ट्रांसमिशन के यहाँ पे उपयोग होती है। मतलब केबल जो होती है सूचना को, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसको एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस तक भेजने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग होती है। लैन के साथ उपयोग किए जाने वाले जो केबल है कई प्रकार के होते हैं। कुछ केस में एक प्रकार के केबल व कुछ केसों में विभिन्न प्रकार के केबल उपयोग किए जाते हैं। और केबल के जो होते हैं, यानी कि जो वायर होते हैं, उसके प्रकार का जो चयन है नेटवर्क की टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, उसके आकार पर निर्भर करता है। तो हमको यहाँ 3 प्रकार के वायर देखने को मिलेंगे, यानी केबल। एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल मिलता है, जो 2 प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। कोएक्सियल केबल देखने को मिलता है, ऑप्टिकल फाइबर। और वर्तमान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको ये जो है नाव अभी वर्तमान में देखने को मिलती है ऑप्टिकल फाइबर। काफ़ी फास्ट है, प्रकाशीय तंतु के माध्यम से इसमें जो है डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ये महंगी भी होती है और फास्ट भी है। पहले देखते हैं ट्विस्टेड पेयर, उसके अंतर्गत अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो आपको उदाहरण दिख रहा है अनसील्ड वाला, ठीक है। तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर आप देखें टेलीकम्युनिकेशन माध्यम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम प्रकार की केबल है। इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज डाटा एवं जो वॉइस होती है दोनों के लिए उपयुक्त होती है। और इस प्रकार की केबल 2 कॉपर कंडक्टर जो खुद को प्लास्टिक कवर से ढके हुए होते हैं, ये देखिए आपस में, ठीक है, आपस में गुथे हुए रहते हैं। और प्रत्येक के प्लास्टिक कवर का रंग भिन्न भिन्न होता है, जैसे एक का कलर रंग मतलब जो रेड है और एक का ब्लैक है। इस प्रकार की केबल में 2 कॉपर कंडक्टर जो खुद को प्लास्टिक कवर से ढके आपस में गुथे होते हैं और अलग अलग रंग होता है। ये अलग अलग जो है बंडल के लिए पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो एक ही के अंतर्गत अलग अलग होते हैं, जैसे एक ट्विस्टेड पेयर अलग हो गया, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये अलग, है ना। तो कलर कोडेड प्लास्टिक जो है इंसुलेशन आप देख सकते हैं, देखिए आउटर जैकेट देख सकते हैं, ओवरऑल सील्ड आप देख सकते हैं, पेयर सील्ड इसके अंतर्गत, और ट्विस्टेड पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले कम्युनिकेशन में दोनों तारों को समानांतर रखकर प्रयोग किया जाता था, और लेकिन जो है इस प्रकार के संयोजन में विभिन्न डिवाइसों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से नॉइस उत्पन्न हो जाता है, जिससे डेस्टिनेशन पर नॉइस सिग्नल पहुंचता है। तो ये आप देखिए नॉइस ऑन ट्विस्टेड पेयर लाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यूटीपी केबल का जो लाभ है उसकी कम कॉस्ट और उसकी आसानी से उपयोग है, और यूटीपी केबल सस्ती होती है। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर जो केबल है काफ़ी सस्ती होती है, फ्लेक्सिबल और आसानी से इंस्टॉल की जा सकती। इसमें नॉइस एवं क्रॉस टॉक अन्य केबलों की तुलना में ज़्यादा होती है, और उसको जो है सामान्यतः नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसे लैन टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट, टोकन रिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। दूसरे ट्विस्टेड पेयर में सील्ड ट्विस्टेड पेयर होते हैं। तो सील्ड ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें यहाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस एवं क्रॉस से बचने के लिए इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर मेटल फाइल या ब्रेडेड मेश का कवर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार की केबल को एसटीपी यानी कि सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इसको कहा जाता है। एसटीपी केबल में नॉइस कम हस्तक्षेप होती है पहले की तुलना में, किंतु यह यूटीपी की तुलना में महंगी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है एफिशिएंसी देती है। इसमें नॉइस एवं क्रॉस टॉक का प्रभाव कम होता है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, जैकेट है ऊपरी ब्रेडेड और फॉइल सील्ड है, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर दूसरे प्रकार में आपको कोएक्सियल केबल देखने को मिलती है। कोएक्सियल केबल में आप देखें तो आउटर रेपर होता है, जो कि डिस्क कनेक्शन में आप देख सकते हैं, जैसे डिश टीवी वगैरह जो कनेक्शन उसमें आप देख सकते हैं। ब्रेडेड शील्ड होती है, देखिए यहाँ कॉपर जो एल्यूमिनियम वायर टाइप का रहता है, उसके बाद देखिए ये परत होती है। फिर इसका डाइलेक्ट्रिक आइसोलेशन होता है, और मेन कंडक्टर यहाँ पे होता है। मतलब ये भी एक तो ये जो होती है ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती है, और ये कॉपर भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको फॉइल शील्ड देखने को मिलती है। तो देखिए कोएक्सियल केबल एक केंद्रीय ठोस चालक के तारों और तार की जाती है, जिससे जो है सील्ड भी कहते हैं, तथा दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी होती है। सिग्नल का संचारण केंद्रीय ठोस तार से होता है, जबकि सील्ड जो होती है अर्थ से जुड़ा रहता है। इसमें सिग्नल्स की हानि अपेक्षाकृत कम होती है, इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है, तथा यह सिग्नल को अधिक दूर तक ले जा सकता है। कोएक्सियल केबल का जो बैंडविड्थ है 10 MB/s होता है। इसके अलावा केबल टीवी है, डिस्क कनेक्शन, इंटरनेट सेवा, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। केबल मॉडेम का प्रयोग करके इसमें टीवी प्रसारण साथ साथ इंटरनेट सेवा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके एप्लीकेशन या उपयोग हम देख लेते हैं। तो टेलीविज़न के लिए उपयोग भी होता है, लंबी दूरी के टेलीफोन संचारण के लिए, कंप्यूटर प्रणाली के लिए, उसके बाद जो है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। कोएक्सियल केबल के स्टैंडर्ड अगर देखें तो RJ8 होता है, मोटी इथरनेट में प्रयुक्त होता है। RG9 होता है तो मोटी इथरनेट में प्रयुक्त होता है। RG58 होता है, पतली इथरनेट में प्रयुक्त होता है। RG59 होता है, टीवी के लिए यहाँ पे इसको प्रयुक्त किया जाता है। फिर लास्ट प्रकार हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर, जो कि मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम के रूप में भी होता है, और वर्तमान में इसी का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए आउटर जैकेट आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आपको स्टैंड मेंबर देख सकते हैं, कोटिंग देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्लेडिंग देखने मिलेगी, कोर। तो ये प्रकाशीय तंतु के माध्यम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल।
तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है ग्लास या प्लास्टिक या ट्रांसलेट जो सिग्नल है उसके द्वारा लाइट की फॉर्म में बनती है। लाइट सिग्नल का ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर में पूरे आंतरिक रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन पर पड़ता है। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल सिलेंडर आकार में होता है। इसके 3 कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कोर होता है, क्लैडिंग होता है और जैकेट, जिसके बारे में हमने अभी देखा है। कोर सबसे भीतरी भाग होता है और यह बहुत पतला और फाइबर ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी जो क्लैडिंग होती है ग्लास या प्लास्टिक कोटिंग से बनी होती है, जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी द्वारा जो है तरह तरह से कोर को ढक लेती है। आउटर मोस्ट लेयर ग्लेडेड फाइबर के बंडल से घिरी होती है, जिसे जैकेट कहते हैं। जैकेट को प्लास्टिक या दूसरे मटेरियल लेयर द्वारा जो है मॉइस्चर, एब्रेशन, क्रॉसिंग इसके द्वारा जो है दूसरे पर्यावरण खतरों से बचाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की जो लाभ है वो देखें तो अधिक क्षमता इसकी होती है, छोटा आकार और हल्का वजन होता है, अधिक पुनरावर्तन होता है, बहुत कम फैल होना होता है और 9 शॉर्ट सर्किट यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हमने देखे यहाँ माध्यम देखे हैं तीनों, मतलब 3 हमने देखे हैं जो ट्विस्टेड पेयर केबल देखे हैं। इसके अलावा हमने कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल देखे। इसके पहले हमने देखे कम्युनिकेशन के बारे में देखें, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो देखें, उसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से लगते हैं वो यहाँ पे देखें, टाइप्स देखें, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। उसके बाद हमने देखे हैं सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन, और साथ में हमने जो यहाँ पे नेटवर्क केबल जो कि 3 प्रकार के देखे हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।